हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आप लोग को कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करके लॉजिक पाठशाला 16 को भी ज्वाइन कर सकती हैं। सो पीडीएफ फाइल जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं मोटिवेशन कोड से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोड है, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। सो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि टुमारो यानी कल आप क्या चाहती हैं उसको बिल्ड करना। सो उसके लिए आपको टुडे हार्ड वर्क करना होगा ताकि आपका जो टुमारो है वो अच्छा हो सके। सो अब बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो आज का पहला इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके बारे में बात करते हैं। सो इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम डिसीज़ है उससे पीड़ित जो भी लोग हैं उनके लिए जागरूकता यानी उनके लिए अवेयरनेस और उनको सपोर्ट करना। तो अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करना, उनको सपोर्ट करना जो कि इस डिसीज़ से पीड़ित हैं, यही जो है इस दिन का मेन पर्पस है। जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 21 मार्च को एज अ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। कब? दिसंबर 2011। तो 2011 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। उस दिन डिक्लेयर हुआ था कि 21 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2024 की इसकी थीम याद रखनी है, एंड द स्टीरियोटाइप्स। तो 2024 में ये इसकी थीम रही। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है वर्ल्ड पोइट्री डे। ये भी आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है मनाने का? द पर्पस ऑफ द पोएम इज़ टू एक्सप्लोर ह्यूमन कंडीशंस थ्रू द पावर ऑफ इमेजरी एंड मेटाफोर। सो इसका मेन पर्पस क्या है कि इमेजनरी यानी कल्पना और मेटाफोर यानी रूपक की शक्ति के माध्यम से जो ह्यूमन कंडीशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना यानी उनका पता लगाना। सबसे पहली बार इस दिन को अडॉप्ट किया था यूनेस्को ने 1999 में। 30th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस दिन को अडॉप्ट किया गया था। 2024 की इसकी थीम याद रखनी है, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियांट्स। आती हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अभी देखिए, रिसेंट जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सो लगातार 7वीं बार देखिए फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे आगे रहा है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फिनलैंड से फ़न बना लीजिए और फ़न से क्या होती है, हमें हैप्पीनेस होती है। तो इससे भी हमें याद रह सकता है कि फिनलैंड जो है इस रिपोर्ट में सबसे आगे है। देख सकते हैं फिनलैंड जो है 7th कॉन्सिक्यूटिव ईयर यानी 7वें लगातार साल जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री बना। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इसमें कौन से रैंक पे है? तो इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 126। चाइना जो है इसमें है 60th प्लेस पे, 60वें नंबर पे। सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री कौन सी है? जो इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है वो है अफ़गानिस्तान। और इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया? तो इसे पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अब देखिए, हम यहाँ पे आप टॉप 5 कंट्रीज़ देख सकते हैं। इधर वर्ल्ड वाइड है यानी पूरी ग्लोबल लेवल पे, और यहाँ पे दिया हुआ है एशिया की रैंकिंग। सो वर्ल्ड वाइड लेवल में फिनलैंड सबसे आगे है, देन सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड पे है आइसलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन एंड फिफ्थ पे है आपका इज़राइल। एशिया की रैंकिंग की बात करें तो एशिया में देखिए वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी रही है? सिंगापुर। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे रही, सेकंड नंबर पे रहा ताइवान, थर्ड पे जापान, फोर्थ नंबर पे है साउथ कोरिया एंड फिफ्थ पे है फिलीपींस। तो यहाँ पे एशिया की रैंकिंग दी है और यहाँ है पूरा वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 कंडक्टेड बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर। सो आईक्यू एयर जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है दी है। उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। सो इनके अनुसार देखिए कौन जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है?
राइट आंसर है न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है और लगातार चौथे साल 2018 से लगातार चौथे साल नई दिल्ली जो है सबसे पोल्यूटेड कैपिटल रही है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन अगर एरिया की बात करें, यानी सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा बना है, ये है बिहार का बेगूसराय। सो ये भी याद रखना। और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी बनी है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ जियांट वोल्केनो ऑन विच प्लैनेट। वैज्ञानिकों ने कौन से प्लैनेट पर एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। आंसर मार्स यानी मंगल प्लैनेट पर खोज की है इस विशाल ज्वालामुखी की। सो ये जो मैसिव वोल्केनो है इसका नाम भी याद रखना है, नॉक्टिस वोल्केनो। तो नॉक्टिक्स वोल्केनो इसे नाम दिया है। और ये जो विशाल देखिए मैसिव वोल्केनो है, ये 29,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और लगभग कितना ये फैला हुआ है चौड़ाई में, 450 किलोमीटर। सो काफ़ी सारे जगह मिशन से डेटा जो है यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि नासा के मेरिनर 9, विकिंग ऑर्बिटर फर्स्ट एंड सेकंड, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, इसके अलावा मार्स ओडिसी, मार्स रिकॉन्सियंस ऑर्बिटर। तो ये सारे जो मिशंस रही हैं ना, इनसे डेटा को यूज़ किया है या डेटा को लिया गया है इस डिस्कवरी के लिए। बात यहाँ पे करें थोड़ा सा मार्स प्लैनेट के बारे में, तो मार्स प्लैनेट जो है ये सन से कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है। सबसे पहले प्लैनेट कौन सा आता है सन से, अगर डिस्टेंस की बात करें, मरकरी। उसके बाद आता है वीनस, देन आपका आता है अर्थ 3rd नंबर पे। और फोर्थ प्लैनेट कौन सा है, मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ऑल दी आयरन इन द सॉइल, क्योंकि इसके सॉइल में क्या है, आयरन है। और ये जो आयरन रस्ट है, इसी की वजह से इसका जो सरफेस और एटमॉस्फेयर है वो कैसा दिखता है, लाल रंग का। मार्स के 2 मून से एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी हैज साइन एमओयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड जॉइंट आर&डी। सो भारतीय नौसेना ने जो कि अभी कौन सी आईआईटी के साथ में जो है मिलकर एमओयू साइन किया है। आंसर इज आईआईटी खड़गपुर। सो ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो गए, जॉइंट आर&डी है, उसके लिए इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ। अब ये जो कोलैबोरेशन है इसमें फोकस किया जाएगा, देखिए किस चीज़ पे, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट। तो इंडियन नेवी और आईआईटी खड़गपुर के टीमों को शामिल करते हुए इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जो भी इनिशिएटिव है उस पर फोकस किया जाएगा। और ये जो एमओयू है देखिए, विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय आईएनएस शिवाजी लोनावाला। सो समझौते ज्ञापन का समन्वय जो है आईएनएस शिवाजी लोनावाला द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं आईआईटी से रिलेटेड। सो आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर ने डेवलप किया एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे लॉन्च किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। इरडा और आईआईटी भुवनेश्वर ने साइन किया एमओयू फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। इसके अलावा इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी जो है ये डेवलप की गई किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस जो है इसको डेवलप किया फॉर गुड एयर क्वालिटी के लिए। आईआईटी मद्रास ने जनरेट की हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से हाइड्रोजन को जनरेट किया और उसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ में साझेदारी करी है। तो ये साझेदारी किसने करी है, मेटा ने। मेटा जो है देखिए फेसबुक का ही न्यू नाम है और इसने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप को करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि गूगल सर्च और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जो आने वाले देखिए जनरल इलेक्शंस है, उन इलेक्शंस के लिए जो वोटिंग प्रोसेस है उसकी
आधिकारिक जानकारी प्रदान करना और एक तरीके से सब चीज़ फेयरली हो सके, ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी अनलॉफुल कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर ना हो, उसके लिए ही मेटा ने पार्टनरशिप करी है ईसीआई के साथ। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। इसके 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 25th चीफ कौन है? राजीव कुमार। और कमिश्नर कौन है? सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे ओपन्ड? भारत का पहला देखिए आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? तो ये ओपन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और इस आयुर्वेदिक कैफे को नाम क्या दिया है? महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल। सो ये जो हॉस्पिटल है ये अपने ट्रीटमेंट्स, अपने पेशेंट्स को देखिए पंचकर्मा जो थेरेपी है और एक मेडिटेशन रूम, योगा ट्रेनिंग, डिलक्स रूम फैसिलिटी, इन हाउस डॉक्टर्स जैसी जो सुविधाएं हैं, उन सब सभी सुविधाओं के साथ जो है उन पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, ये करता है ये हॉस्पिटल। तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एप्लीकेशन हैज़ इसरो लॉन्च्ड टू एसिड द गगनयान क्रू? गगनयान क्रू जो है देखिए, गगनयान दल जो है उसकी सहायता करने के लिए अभी इसरो ने कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है? सखी। सखी का देखिए पूरा नाम है स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये सखी का पूरा नाम है। ये जो एप्लीकेशन है ये मॉनिटर करेगी द हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट, कि जो भी एस्ट्रोनॉट हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना और अर्थ पर इसरो के साथ में जो कम्युनिकेशन होगा उसको मेंटेन करने में ये एप्लीकेशन मदद करेगी, कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, संचार है, वो अर्थ के साथ में बना रहे। गगनयान जो ह्यूमन मिशन है देखिए, ये लॉन्च कब होगा? 2025 में जो है इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा। इंडिया का पहला ये ह्यूमन मिशन है जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट जो सेलेक्ट किए गए हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी? सो देखिए, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सो अभी तमिलसाई सौंदरराजन जो यहाँ की देखिए अभी तक गवर्नर रही थी, इन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से। अब इस पोस्ट का एडिशनल चार्ज दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन जो है ये करंट में फ्रेंड झारखंड के गवर्नर हैं और इनको तेलंगाना की गवर्नर और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज ने दिया गया है। तेलंगाना की देखिए स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मल्लू भट्टी विक्रमर्का। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है? 119। Next, the finance ministry has noticed the issuance of a special commemorative coin of rupees 90 denomination to mark the completion of 90 years of the RBI, in which year RBI was nationalized. So अभी देखिए RBI के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक 90 रुपये का जो कॉइन है देखिए अभी इस कॉइन को इशू किया गया। RBI का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में हुआ था? सो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। और ये जो 90 रुपीज़ का कॉइन इशू किया गया है इस पे आरबीआई का लोगो होगा एक तरफ में, जिसके नीचे आरबीआई @90 जो है अंकित होगा। ये सिल्वर कॉइन है विथ 99.99% सिल्वर प्योरिटी के साथ और इसका वेट कितना होगा? 40 ग्राम्स। और इसे इशू किया है अभी आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू सेटअप किया गया था। पहले गवर्नर थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के।
पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के सीडी देशमुख और करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सो भी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट किया गया है किसी मौसमी चक्रवर्ती को। मौसमी चक्रवर्ती जो है 1991 बैच की आईआईएस ऑफिसर हैं और इन्होंने सक्सेड किसे किया है, वसुधा गुप्ता की जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा पीडब्ल्यूडी आइकन के मतलब नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन किसे अपॉइंट किया है, पैरा आर्चर शीतल देवी। प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं नवनीत कुमार सहगल। इसके अलावा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन बने, राहुल सिंह। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। सो रशिया में इंडिया के देखिए जो नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, विनय कुमार। सो ये रशिया में बने हैं इंडिया के नए एम्बेसडर। विनय कुमार जो है 1992 बैच के जो है आईएफएस ऑफिसर हैं। इंडिया का लॉन्ग टर्म और एक्सटेंसिव कोऑपरेशन रहा है रशिया के साथ इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। भारत सबसे ज़्यादा जो वेपन्स को इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है वो रूस से करता है सबसे ज़्यादा वेपन्स। नेक्स्ट देखिए, फेमस पोएट प्रभा वर्मा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2023 फॉर हिज वर्क इन मलयालम लैंग्वेज फॉर विच नोवेल। सो देखिए, प्रसिद्ध कवि है प्रभा वर्मा, इनको मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है पोएट प्रभा वर्मा को, और किस नोवेल के लिए, तो नोवेल का नाम यहाँ पे याद रखना है रौद्र सात्विकम। तो रौद्र सात्विकम जो है इनके नोवेल का नाम है जो कि मलयालम लैंग्वेज में है, और इसी नोवेल के लिए उनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। रौद्र सात्विकम जो है एक पोएटिक वर्क है प्रभा वर्मा का मलयालम लैंग्वेज में, जो कि पब्लिश हुआ था 2022 में। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये एनुअल दिया जाता है, और पिछले 10 वर्षों में पब्लिश जो भी आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क है उसके लिए ये जो है दिया जाता है। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कोई भी देखिए कृति है, कोई वर्क है, उसके लिए ये दिया जाता है। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले विनर थे इसके हरिवंश राय बच्चन, और ये कब दिया गया था, 1991 में। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ टाइम का आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज पुलित्जर प्राइज स्टेबलाइज्ड। तो पुलित्जर प्राइज जो है देखिए इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1917 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पुलित्जर प्राइज जो है इसे जो है स्टेबलाइज किसने किया था, तो इसको शुरू किया था जोसेफ पुलित्जर ने जो है इसको शुरू किया था, जो कि हंगेरियन अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। इन्होंने स्टेबलाइज किया था पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट है, विच यूएस प्रेसिडेंट इज़ द ओनली वन टू हैव वॉन अ पुलित्जर प्राइज। तो देखिए पुलित्जर प्राइज जीतने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, आंसर है जॉन एफ कैनेडी। ये एकमात्र यूएस प्रेसिडेंट है जिनको ये प्राइज़ मिला है, और इन्हें 1957 में जो है इनकी बायोग्राफी आई थी, और नाम क्या था, प्रोफाइल इन करेज, और इसी के लिए जो है इनको मिला था पुलित्जर प्राइज़। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न। सो भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और पहले इसके रेसिपिएंट कौन थे, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन। तो इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो 1954 में जो है इनको मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न वॉज। सो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, सही आंसर इज इंदिरा गांधी। सो फर्स्ट वुमेन जिनको मिला था भारत रत्न इंदिरा गांधी, उनको कब मिला था, 1971 में। तो इंडिया
के लिए जो उनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको 1971 में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन टू रिसीव द भारत रत्न। सो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो कि भारतीय नागरिक नहीं थे। सो फर्स्ट नॉन इंडियन जिन्हें रिसीव हुआ भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान से थे ये, और इन्हें ये अवार्ड कब रिसीव हुआ था 1987 में। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। पहला क्वेश्चन देखिए, अ बाईलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में शुरू हुई है। तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई है इंडिया और यूएसए के बीच। नेक्स्ट है कि गुयाना डिफेंस फोर्स ने एक्वायर किए 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इंडिया से। डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है, राजीव कुमार ने। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टेड ऑपरेशन। तो इसने ऑपरेशन स्टार्ट शुरू किया अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने रिसेंटली कितनी कास्ट को ओबीसी में जो है शामिल किया है, आंसर इज 15। नेक्स्ट है मिशन 414 कैंपेन जो है ये इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य में शुरू किया है। तो इस कैंपेन को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। विच कंपनी जिसने लेटेस्ट एआई गेमिंग एजेंट सीमा को लॉन्च किया है। तो सीमा जो है इसे लॉन्च किया है गूगल ने। सीमा का देखिए पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड 2024 संगीत कला निधि अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। आंसर इज थोदुर मदाबुसी कृष्णा। Who among the following has won the Men's Indian Wells ATP 2024 टाइटल। तो ये किसने जीता है, कार्लोस एल्कराज ने। सो क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। कल के टेस्ट क्वेश्चन की बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अमेंडमेंट है जो कि राइट टू एजुकेशन जिसने प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट। सेकेंड क्वेश्चन था 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे बिल्कुल सही। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं भारत एंड जतिन। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। रेगुलर देखिए टेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके उनके आंसर ज़रूर बताया करें। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो भी देखिए वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ है 2024 में जो सेकेंड सीज़न हुआ, ये टाइटल किसने जीता। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चपचार कुट फेस्टिवल कौन से स्टेट से संबंधित है। तो ये है हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके इनके आंसर। और इसी के साथ देखिए हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।